बिल्कुल, ये जो इस तरफ फिर हम आते हैं कि भेजने वाले जो सूरत हाल बनी, जो हुकूमत भाई बातें सामने रख चुकी है और जो मेज़बान थे उन बारे में ज़रा पहले आप ये कहिएगा, हुकूमती टीम के जाने का फ़ायदा क्या हुआ? इतना एक हाई प्रोफाइल जो अफसरान गए थे वहाँ पर, सिवाय एक ये फाइंडिंग कि ये जो है वो कत्ल था, बाकायदा तौर पर टारगेट किलिंग थी। दूसरा, खुर्रम और वकार के हवाले से जो सवालात उठाए जा रहे हैं वो तो सहाफ़ी भी उठा रहे हैं और पहले दिन से हम सब भी उठा रहे हैं यहाँ पे बैठ के। ना तो केनिया का जो में किया गया पोस्टमार्टम है, ना ये टीम लेके आ सकी। कल राना साहब ने कहा उनको दिया नहीं गया, लेकिन वहाँ के एक सहाफ़ी ने आज ये खबर ब्रेक कर दी। ना वहाँ पर मुकदमा दर्ज करवा सके, अगर वहाँ पर हुआ भी तो उसकी कोई तफसील सामने नहीं लेके आ सके। और अरशद शरीफ साहब का लैपटॉप और उनकी जो बिलोंगिंग्स थी, उनका मोबाइल वगैरह, उसकी भी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें मालूम नहीं कहाँ गई। तो फिर टीम के जाने का आपको नजर आता है कि कोई फायदा हुआ, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है? देखिए, फायदा इन द सेंस कि अगर किसी का ख्याल था कि हमारी यहाँ से टीम जाके ये केस को ब्रेक कर देगी, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी खुशफहमी है। क्योंकि जाहिर है कि इन्वेस्टिगेशन तो कीनिया की पुलिस के हाथ में है ना, और जो खुद इस केस में अक्यूज, और सिर्फ इस केस में नहीं, बहुत लंबी हिस्ट्री है उनकी। पॉलिटिकल फायदा एक ये है, और मैं ये नहीं कह रहा कि इसको कोई एक्सप्लॉइट किया गया है या इसको एक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया है। ये है कि अगर ना भेजा होता तो फिर लोग कहते हैं कि फिर हम यहाँ बैठ के ये सवाल पूछ रहे होते कि आपने टीम क्यों नहीं भेजी, आपने इसको सीरियसली क्यों नहीं लिया। तो टीम तो आपने भेजनी थी, लेकिन मैं आपको इसे बता दूं कि हमें कभी नहीं पता लगने वाला कि एक्चुअली कीनिया में क्या हुआ है।